बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कॉलम चार्ट्स डिस्कस करेंगे और कॉलम चार्ट्स में हम सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट को देखेंगे, फिर हम साथ ही देखेंगे कि भाई चार्ट को एक शीट से दूसरी शीट पर कैसे मूव करना है, और फिर हम चार्ट टाइटल की फॉर्मेटिंग भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को देखते हैं कि भाई कैसे बनाना है। उसके लिए हम सबसे पहले प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में जाएंगे और फिर उसमें हमने क्या करना है कि हमें हर साल का टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर्स ये देखना है कि भाई कितना है हमारा, उसका चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम तो साल की जो रो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ईयरली को 10 साल के हैं हमारे पास डेटा। फिर उसके बाद हम टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर्स को सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों का फिर हम चार्ट बनाएंगे और फिर हम उसको स्टाइल 14 देंगे। तो आइए चलते हैं अपनी शीट में और वहाँ पर जाके हम ये देखिए कैश फ्लो, इसमें आके हमने पहले तो सबसे पहले तो साल को सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल की मदद से हमने टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट किया, कंट्रोल और क्लिक ड्रैग, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग, और फिर उसके बाद हमने टोटल एक्सपेंसेस को कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग की मदद से हमने नॉन एडजेसेंट रोज जो हैं वो सिलेक्ट कर ली। अब हम बड़े सिंपल तरीके से इंसर्ट में जाते हैं इसमें कॉलम चार्ट में और कहते हैं कि भाई क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जो है वो हमें बना दो। ये उसने हमें क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना दिया। अच्छा भाई, इसमें हमें स्टाइल जो है ना वो 14 है, अगर आपको याद हो तो स्टाइल के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं, चार्ट स्टाइल, और यहाँ से जाके हमने देखा भी 14 जो है ये 14 स्टाइल नज़र आ गया आपको। अच्छा भाई, यहाँ से भी जा सकते हैं और उसके अलावा हम डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी स्टाइल 14 में आप जा सकते हैं। अच्छा, हमें अब एक और काम करते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन में हमारे पास चार्ट एलिमेंट्स हैं। देखिए यहाँ वर्टिकल लाइंस नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई वर्टिकल लाइंस भी, ग्रिड लाइंस जो हैं ये हॉरिजेंटल तो हैं लेकिन हमें वर्टिकल भी चाहिए, तो ये हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन जो है वो आ गई। तो आइए अब हम मूव करते हैं इस चार्ट को डिज़ाइन की मदद से, मूव चार्ट, और हम कहते हैं भाई इसको मूव करो ओवरव्यू शीट पे। ओके, तो ये हमने यहाँ पर मूव कर दिया। अच्छा भाई, इसमें हमें इसको F16 से F16, यदि मैंने ऑल्ट की मदद से होल्ड किया है तो देखिए जंप लगाता हुआ जा रहा है। ये F16 से M29 तक, M29 तक, सो ऑल्ट पकड़ के फिर होल्ड करके इसको फिर आपने M29 तक ये ड्रैग कर देना है। तो ये हमने इसको प्लेस किया। आइए देखते हैं कि अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज में क्या है। इस स्टाइल 14 हो गया, ऑल्ट की मदद से हमने मूव कर दिया, चार्ट को भी मूव किया ओवरव्यू वर्कशीट पे। और अब हमें चार्ट का टाइटल होगा जी प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जारी बात है, ये हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को देखा है ईयरली, और फिर उसके बाद इस टाइटल का जो फॉन्ट है वो कैलिबरी लाइट होगा और ब्लू एक्सेंट 1 जो है उसका फॉन्ट होगा। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम इसके चार्ट को चेंज करेंगे, चार्ट टाइटल को, और फिर हम इसको कहेंगे कि भाई इसका जो कैलिबरी फॉन्ट है उसको भी लाइट में कन्वर्ट कर दो, ये देखिए। और फिर उसके बाद हम कहेंगे जो ब्लू एक्सेंट में जो है इसको ये देखिए कन्वर्ट कर दिया हमने। तो यूँ हमने इसका टाइटल भी चेंज किया, टाइटल की फॉर्मेटिंग भी चेंज की। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये जो चार्ट है ना इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम गोल्डन कर देते हैं, जैसे हमने ये देखिए, जैसे हमने इस पाई चार्ट का किया था इसी तरह हमने इसका भी चेंज कर दिया। अच्छा भाई, इसमें ना अब हम क्या करते हैं कि जो इनर साइड है ना इसको ज़रा वाइट होना चाहिए, तो हम इनर साइड को सिलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि भाई इनर साइड जो है इसकी वाइट होनी चाहिए, ये देखिए। तो इनर साइड हमने वाइट कर दी। अब देखिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है,
ब्लू में जो है ना रेवेन्यू, पहले साल तो कोई रेवेन्यू नहीं आया, खर्चा ही खर्चा था। दूसरे साल में थोड़ा सा रेवेन्यू आया, तीसरे में भी थोड़ा रेवेन्यू है, खर्चा ज़्यादा है। देखिए छठे साल में जाके हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ और ख़र्चा जो है थोड़ा कम रहा। और सेवन्थ ईयर में और ज़्यादा रेवेन्यू, एट्थ नाइन्थ टेंथ ईयर में रेवेन्यू बढ़ गया, खर्चे कम हो गए। तो यूँ हमने 10 साल का डेटा जो है उसमें देखा कि हमारे रेवेन्यूज़ हर साल के और हर साल के एक्सपेंसेस कितने थे। तो देखें ये चार्ट बड़ा हेल्पफुल है बिजनेस में, जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को देखना चाहते हैं। तो आइए अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी कॉलम चार्ट की, और वो भी स्टैक्ड कॉलम चार्ट। और इसमें क्या करेंगे कि हमने एक्सपेंडिचर्स देखने हैं, सिर्फ एक्सपेंडिचर्स। भाई हर चीज़ पे जो डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे ग्रेप्स है, कोई लेबर है, इनके एक्सपेंसेस कितने थे, तो और हर साल के देखने हैं हमें। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टैक्ड कॉलम चार्ट देखेंगे। और उस स्टैक्ड कॉलम चार्ट को हम स्टाइल जो है ना, स्टाइल 11 देंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने नॉन एडजस्ट स्टैक्ड कॉलम चार्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में जाएंगे और हमें साल चाहिए, हर साल हमें चाहिए। देखिए साल जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो ग्रेप्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं वो इस कॉलम से आ रहे हैं, बी कॉलम से। तो मुझे ये बी कॉलम से ही सिलेक्ट करना है। तो आइए जनाब, बी कॉलम से हमने सिलेक्ट किया B4 से L4 तक। अब मैं कंट्रोल की मदद से ये तमाम जो है ना, ग्रेप्स से लेकर लेबर, मेंटेनेंस, मिसलिनियस, ये तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये मैं कंट्रोल और क्लिक एंड ड्रैग की मदद से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट हो गए। अब हमने जाना है चार्ट में। चार्ट में हमारे पास कॉलम चार्ट है और उसमें स्टैक्ड, ये देखिए। तो स्टैक कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। इसका स्टाइल जो है इसका चेंज करते हैं, यहाँ से स्टाइल नंबर 11 है, मुझे अच्छी तरह याद है। अब ये स्टाइल 11 हो गया, लेकिन इसमें ना वर्टिकल लाइंस नहीं आ रही भैया। तो आइए इसकी वर्टिकल लाइंस को सेट करते हैं। वो जाते हैं हम डिज़ाइन में। डिज़ाइन से ये चार्ट एलिमेंट्स में हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं और उसमें हम कहते हैं भाई वर्टिकल लाइंस ऐड कर। अब हम इस चार्ट को मूव करते हैं। कहाँ पर मूव करना है, हमें मूव करना है ओवरव्यू में, और क्लिक ओके। तो ये चार्ट यहाँ से मूव होकर अब ये देखिए यहाँ पर आ गया। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा, इसको साइज़ को नीचे कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास हाँ जगह है, इनफ जगह है। तो मैं इसको ऑल्ट की मदद से ड्रैग करता हुआ नीचे ले आऊँगा। और यहाँ पर देखिए आपने A31 से इसको हमने M49 तक, मैंने ऑल्ट को होल्ड किया हुआ है और क्लिक एंड ड्रैग की मदद से हमने यहाँ पर। आइए देखते हैं अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज में क्या है। अगली स्लाइड पर है जनाब हमारे पास कि हमने इसको मूव करना है F31 से M43 तक, वो हमने ऑलरेडी कर दी है। इसको ओवरव्यू शीट पर मूव करना है, वो भी हमने कर दिया है। अब आइए चार्ट टाइटल को चेंज करते हैं। चार्ट टाइटल जो है ब्रेक डाउन ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस, और इसमें जो इसका स्टाइल है वो नॉन बोल्ड है, ब्लू एक्सेंट 1 और कैलिब्री लाइट, सेम एज बिफोर। तो आइए इसको जो है हम चेंज करते हैं। सबसे पहले चार्ट टाइटल को जो है हम, इसको नॉन बोल्ड होना है, याद रखिए। तो फॉन्ट होम में जाके इसका बोल्ड हटा देंगे, नॉन बोल्ड हो गया। कैलिब्री में जाके इसको डिलीट करेंगे तो लाइट आ जाएगा, लाइट किया। फिर इसके बाद इसका एक्सेंट जो है ब्लू होना चाहिए, देखिए इसको हमने ब्लू एक्सेंट 1 कर दिया। ये हमने अपना सिलेक्ट किया। अच्छा भाई इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको गोल्डन कर देते हैं। आइए जी, बैकग्राउंड को जो है ना थोड़ा सा हम ये गोल्डन में कर देते हैं। अच्छा भाई इनसाइड जो है इसका वाइट होना चाहिए, इसको अंदर वाले इसको क्लिक किया और फिर हमने उसको जाके वाइट कर दिया। तो यूँ हमने, अब देखिए इसमें हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ग्रेप्स के एक्सपेंडिचर्स हैं, लेबर के एक्सपेंडिचर्स हैं, मेंटेनेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, पहले साल में ग्रेप्स के ब्लू है तो थोड़े एक्सपेंडिचर्स थे, लेकिन फिर बढ़ते गए। जारी बात है काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो ग्रेप्स के एक्सपेंडिचर्स। लेबर के एक्सपेंडिचर भी शुरू में थोड़े थे, बाद में बढ़ते चले गए।
और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स भी हमारे मेंटेनेंस के भी रहे थोड़े से, वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, और इसी तरह मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये है हमारे एक्सपेंडिचर्स की, बिजनेस एक्सपेंडिचर्स का ब्रेकडाउन। तो आइए अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे। कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।